अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो है हमारी जिंदगी क्या है। एक इंसान पूछता है अपने आप को, मेरी ये जिंदगी है क्या। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस दुनिया के अंदर 750 करोड़ लोग जी रहे हैं और ये सारे इंसानों में बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो ये बात सोचते ही नहीं है कि क्या है मेरी जिंदगी का मकसद, ये जिंदगी है क्या। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते भी हैं, सवाल पूछते भी हैं, लेकिन सवाल पूछने के बाद उसका जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं करते जैसे कि करना चाहिए। आज की अभी यहां आने से पहले थोड़ी देर पहले की बात है, Amazon बुक स्टोर में मैं सर्च कर रहा था कि जिंदगी का मकसद ये टॉपिक पे कितनी किताबें हैं। तो Amazon बुक स्टोर में ही खाली 20,000 से ज्यादा किताबें थी जिंदगी के मकसद के ताल्लुक से। और आज मॉर्निंग में मैं बैठकर YouTube पे सर्च कर रहा था जिंदगी के मकसद के बारे में, जो वर्ल्ड के स्पीकर्स हैं वो लोग क्या जवाब देते हैं। जो मुझे टॉपिक यहाँ के ब्रदर्स ने दिया, जिंदगी क्या है, तो मैं सर्च कर रहा था जिंदगी क्या है, इस बारे में लोगों का क्या कहना है। तो मैंने अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर सुने और अक्सर आंसर्स, बल्कि ये कह सकते हैं कि सही आंसर सिर्फ एक जगह पे मिलता है और वो जगह, वो जवाब क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन सब आंसर्स जनरली क्वेश्चन को अवॉइड कर रहे हैं, क्वेश्चन को अवॉइड कर रहे हैं। आपको मिलेंगे स्पीकर्स जो कहते हैं कि ये डिल्यूडिंग सवाल है, डिल्यूडिंग सवाल है, धोखा देने वाले सवाल है। जिंदगी में जब सवाल आए, ये दिमाग में आए कि जिंदगी का मकसद क्या है, मेरी जिंदगी में जी रहा हूं, क्यों जी रहा हूं, क्या है जिंदगी का मकसद, वो कहते हैं ये सब डिल्यूडिंग सवाल है। मतलब ये तुम्हें धोखा देने वाले सवाल है। सवाल का जवाब आप समझ रहे हैं, आप पॉइंट समझ रहे हैं। वो लोग इस सवाल के जवाब को अवॉइड कर रहे हैं, इस सवाल को फेस नहीं करना चाह रहे हैं। लोगों को यह सिखा रहे हैं कि जब यह सवाल दिल में आए तो यह सोचो ये तो डिल्यूडिंग सवाल है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अरे भाई, जी रहे हो, ये तो सोचना होगा क्यों जी रहे हो, ये दुनिया में हो क्यों हो, क्या कर रहे हो यहां पर। क्या एक इंसान ये नहीं सोचेगा कि मैं हूं क्या, मैं क्या कर रहा हूं दुनिया में, क्या है जिंदगी का मकसद, क्या उसे ये नहीं सोचना चाहिए। आप सब यहां आए हो, कुछ वजह है, ऐसे ही तो नहीं आए हो। मैं यहां आया हूं, मेरी भी वजह है, ऐसे तो नहीं आया हूं। ये टेबल यहां पर है, कोई वजह है। ये माइक यहां पर है, कुछ वजह है। ये स्टैंड है, इसकी कुछ वजह है। ये स्टेज बना है, इसकी कुछ वजह है। ये टेबल है, इसकी वजह है। ये पानी की बोतल है, इसकी वजह है। और हमारी जिंदगी की कोई वजह नहीं। ये क्या बात है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई अगर आपके घर पे आए, नॉक करे दरवाजे पर या घंटी बजाए, आप दरवाजा खोलो और दरवाजा खोलने के बाद वो कहे कि मैंने ऐसे ही नॉक किया, तो क्या कहेंगे आप। ऐसे ही नॉक किया, क्या कहेंगे। कहेंगे लगता है कि कुछ तो नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं करते, अब नॉर्मल है, कुछ तो गड़बड़ है। नॉर्मल लोग ऐसा करते हैं कि नॉक करके बोले ऐसे ही मैंने नॉक किया। ऐसा नॉर्मल लोग नहीं करते हैं। अब नॉर्मल हो तो चलो, उसका प्रॉब्लम है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं और मिसाल के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब में से ही कोई एक वॉलंटियर आगे आए। मैं सिर्फ चंद सवाल पूछना चाहता हूं, आपको सिर्फ सिंपल कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। कोई एक वॉलंटियर आगे आ सकते हैं, कोई भी, कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ थोड़े सवाल पूछूंगा और मैं एक बात बताना चाहता हूं। एक और माइक चाहिए, एक और माइक जी, वेरी गुड। हाँ, कोई एक वॉलंटियर आगे आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप सब ऑडियंस में से कौन आ जाइए, चलिए, वेरी गुड, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। आपका नाम? आरिफ। आरिफ, आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं बिजनेस करता है, ट्रैवल्स। अच्छा, मैं पहला सवाल अभी पूछने वाला हूँ, क्यों बिजनेस कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए, वर्ल्डली लाइफ के लिए। वर्ल्डली लाइफ के लिए। और सुने आपने आखिर भी। अभी दूसरा सवाल, आपकी एजुकेशन कितनी हुई? बीकॉम। क्यों पढ़े थे? नेक्स्ट काम करने के लिए और
ऐसा कॉलेज में गए, इतने साल तक गए, क्यों गए? फ्यूचर में काम करने के लिए, कुछ फैमिली सीखने के लिए, ऐसे कुछ फैमिली। आपकी फैमिली मैरिड भी हैं आप? अभी मैरिड हो गया। क्यों मैरिड है? फैमिली के लिए, साथ में सुकून के साथ जीने के लिए। हाँ, ताकि अकेले इंसान हैप्पी नहीं होता है, फैमिली होती है तो खुश होता है। देखिए, ये जो इन्होंने जवाब बताया ना, आप किसी भी आदमी को पकड़ो और उसको सवाल पूछो, सब चीज क्लियर आंसर मिलेंगे। लेकिन जब ये सवाल पूछते हैं ना, जिंदगी का मकसद क्या है, तो बाहर अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं है, उसमें लॉस्ट है वो लोग। जज़ाकल्लाह खैर, यही पूछना था। जज़ाकल्लाह खैर। क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? क्लियर आंसर। क्यों बिजनेस कर रहे हैं? क्लियर आंसर। क्यों जॉब कर रहे हैं? क्लियर आंसर। क्यों मैरिज कर रहे हैं? क्लियर आंसर है। लेकिन जिंदगी का मकसद क्या है, नहीं मालूम। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, बल्कि मैंने एक सेशन खुद अटेंड किया था, मेरे कॉलेज के जमाने की बात है। एक ट्रेनर, जैसे मैं आपके साथ यहां पे बात कर रहा हूं ना, एक ट्रेनर आए थे, नॉन मुस्लिम थे। वो कह रहे थे कि जब जहन में ख्याल आए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, जब ऐसे ख्याल आए तो हैव एन आइसक्रीम विद एन एक्स्ट्रा स्कूप। आइसक्रीम खाओ डबल स्कूप डाल के, या लाउड म्यूजिक सुनो। मकसद क्या है मालूम है? किसी तरह से अपने आप को खुश करके ये ख्याल को दिमाग से निकाल दो कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। ये तो ऐसी बात है जैसे कि कोई ऑस्ट्रिच होता है ना, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, जो छुपने के लिए क्या करता है, अपने सर को मिट्टी में डालता है और पूरी बॉडी बाहर है। या कोई शेर को देख करके आंखें बंद कर लें, शेर तो नहीं दिखेगा लेकिन गायब थोड़ी हो जाएगा। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सवाल का जवाब जानना कंपल्सरी है, नेसेसरी है, लाजिम है, पूरी तरह से जरूरी है। क्यों पता है आपको? अगर आपको यह सवाल का जवाब नहीं मालूम है तो आप जिंदगी में परेशान रहोगे, आप जिंदगी भर सुकून नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिलता है कि मेरी जिंदगी क्या है, फुल जिंदगी एक टॉर्चर है आपके लिए, और ऐसे ही जीते हैं अक्सर लोग, जिंदगी भर मर मर के जीते हैं। पता है आपको दुनिया में किस टाइप के लोग मिलते हैं? कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें अल्लाह ने पैसा दिया है, ताकत दी है, पोजीशन दी है, नाम दिया है, इज्जत दी है। और कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं है, उनके पास नॉर्मल से आम आदमी सिंपल जिंदगी जी रहे हैं, सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। दो टाइप के लोग हैं। अगर जिंदगी का मकसद नहीं मालूम है ना, तो ये जो तबका है ना जिसके पास है, वो एरोगेंट हो जाएगा, गुरूर करेगा, घमंड करेगा, अपने आप को बड़ा समझेगा। और ये जो तबका है ना, ये डिप्रेशन में चले जाएगा, ये अपने आप को मजलूम समझेगा, ये उदासी की जिंदगी गुजारेगा। और आपको पता है कि कितने सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है, इज्जत है, लेकिन वो लोग भी जिंदगी में कई चीजों को लेकर परेशान होते हैं। कितनी बार पैसा बहुत है लेकिन सामने रिलेटिव है, अपने खुद के रिश्तेदार को देख रहे हैं, खुद के बच्चे को देख रहे हैं, बीमार है, तड़प रहा है बेड पर, लेकिन उसकी बीमारी को दूर नहीं कर सकते हम। उसके लिए डॉक्टर्स बुला सकते हैं, हॉस्पिटल में रख सकते हैं, लेकिन बीमारी दूर करना हमारे हाथ में नहीं है। क्या ये बीमारी जो आती है एक इंसान को सोचने नहीं लगाती है? क्या सोचता नहीं है इंसान कि मैं सेहत है, मैं बीमार भी होता हूं, मैं जिंदा हूं, और सारे इंसान मरते हैं। क्या ये नहीं देख सकते कि उरूज आता है, अप्स आते हैं जिंदगी में, जवाल आता है, डाउन्स आते हैं जिंदगी में? क्या ये दिखता नहीं है? ये सब चीजें क्या इंसान को सोचने नहीं लगाती है? क्या ऐसा नहीं देखते हैं कि कितनी सारी चीजें हम लोग कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होती है? हमारी मेहनत के बावजूद कितने काम खत्म ही नहीं होते हैं। क्या चीज के लिए है ये? क्या हम लोग ये नहीं देखते कि ये सब चीजें जो हमारे पास है, हमारी आंखें हैं, हमारे हाथ है, हमारे कान है, हमारी फुल बॉडी है, इसका पेमेंट तो नहीं किए थे हमने? ऊपर वाले को, अल्लाह को पेमेंट किए थे, मालिक को, हमारे बनाने वाले को पेमेंट किए थे? कोई पेमेंट नहीं किए। मांगे थे? मांगे भी नहीं थे। लिस्ट दिए थे क्या दुनिया में आने से पहले कि मुझे, मैं दुनिया में जा रहा हूं, 2 आंखें चाहिए, 1 नाक चाहिए, 2 कान चाहिए, 2 हाथ चाहिए, 10 फिंगर्स चाहिए? मांगे भी नहीं थे। मांगे बगैर दिया, और परफेक्ट दिया। जो ऊपर वाले ने हमें दिया, बनाने वाले ने दिया, परफेक्ट दिया। सोचो कि ये माउथ है, मुंह, ये यहां की जगह यहां होता, हाँ, तो खाना डालने के लिए कितनी डिफिकल्टी। या हाथ ऊपर है, उसकी जगह हाथ नीचे होते और पांव ऊपर होते, तो क्या होता हमारा? हाँ,
हम देखते हैं कि उसने मांगे बगैर दिया, और कितनी चीजें दिया गिन नहीं सकते, और 1 रुपया पेमेंट नहीं दी हमने। हम देख रहे हैं कि ये हमारे आसपास जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स को देख करके एक ही चीज दिमाग में आती है कि खुद से नहीं बन सकता था, ये खुद से नहीं बन सकता था ये। हम देख रहे हैं कि ये पूरी दुनिया है, ये सूरज है, ये चांद है, ये सितारे है, ये आसमान है, ये जमीन है। हम देखते हैं कि सब चीज बनाई गई है हमारे रिक्वायरमेंट की, सबके सब चीजें यहां पर है, सारी की सारी चीजें यहां पर है, और हमने मांगे नहीं थे। हमें हवा चाहिए, सांस लेने के लिए हवा है, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन है, हमें पानी चाहिए, पानी है, हमें यहाँ पर रहने के लिए सॉलिड ज़मीन चाहिए, सॉलिड ज़मीन है, नीचे सारे लेयर्स वैसे नहीं है जहाँ इंसान रह सकता है। हमें एटमॉस्फेयर चाहिए था, एटमॉस्फेयर है, हमें ओजोन लेयर चाहिए था, ओजोन लेयर है। इतनी सारी चीज़ें हैं कि मांगे तो मांग के नहीं मिल सकती थी, हमें सारी चीज़ें मांगे बगैर मिली। हमें तो कितनी चीज़ें मालूम है, कितनी सारी चीज़ें हैं जो मालूम ही नहीं है हमें, जो मालूम पड़ती रहती है कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्या है ये सब चीज़ देख के समझ में नहीं आता है कि डिज़ाइन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिज़ाइन। हर चीज़ अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन हो रही है, ये सब चीज़ एक परफेक्ट प्लानर है, उसकी प्लानिंग के मुताबिक हो रही है। पता है आपको आज लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं ये यूनिवर्स जो बना, साइंटिफिक जो तबका है वो क्या बोलते हैं? बोलते हैं ये यूनिवर्स जो बना ये एक बिग बैंग से बना। मतलब क्या कह रहे हैं कि यूनिवर्स एक बड़े धमाके से बना। और हाँ, कुरान में एक आयत है जो इसके ताल्लुक से बता रही है, वो सूरह 21 आयत नंबर 30 में है, अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्न समावाति वल अर्द कानता रतक़न फ़फ़तक़नाहुमा। क्या वो लोग जो इनकार करते हैं, क्या वो लोग ये देखते नहीं कि आसमान और ज़मीन घुले मिले हुए थे, और फ़फ़तक़नाहुमा, हमने इन दोनों को अलग किया। अरबिक वर्ड्स रतक़ा, रतक़ा का मतलब स्टिच्ड। कौन सोच सकता था कि ये सूरज इतना दूर, ये चांद इतने दूर, ये सितारे इतने दूर, ये सब के सब एक थे? कौन सोच सकता था कि ये सब एक थे? कानता रतक़न, ये सब के सब एक थे। फ़फ़तक़नाहुमा, फ़तक़ा का मतलब फाड़ना, और ये सब फोर्स से अलग हुए। ये चीज़ साइंस हमें बता रहा है, लेकिन कहाँ गुमराह हुए और कहाँ सही रास्ता है, मैं दोनों बताना चाहता हूँ। साइंस ये बताता है, और 1973 में 2 फ्रेंच साइंटिस्ट ने, उन्हें नोबेल प्राइज मिला ये डिस्कवरी के लिए कि ये पूरा यूनिवर्स मिला हुआ था, और फिर बाद में फोर्स से, एक बड़े धमाके से, जिसे बिग बैंग कहते हैं, उससे अलग हुआ। उन्हें 1973 में ये पता चला। कैसे पता चला? कई सालों की डिस्कवरी, ऑब्जर्वेशन के बाद उन्हें पता चला अच्छा ऐसा ये मामला है। बट डियर ब्रदर्स, ये जरा ये तो सोचो, ये चीज़ पहले से कुरान में है, ये एक अलग बात है। मैं वो टॉपिक पे आज बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग टॉपिक है। सोचने की बात यह है कि ये सब जो आसमान और ज़मीन घुले मिले हुए थे, ये एक थे और धमाके से अलग हुए, और वो लोग ये कहते हैं कि ये बिग बैंग से सब कुछ बना है। बस यहाँ पे उनकी थियोरी ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम ये कहते हैं, ज़रा ये बताओ कि क्या एक्सप्लोजन से एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बनता है? मिसाल के तौर पर, अगर एक रूम है जिसमें पुरानी गाड़ियाँ, पुरानी मशीन्स, पुराना सब कुछ इक्विपमेंट भरा पड़ा है, और वहाँ पर अगर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो, तो ब्लास्ट के बाद में अगर हम लोग जाके देखेंगे तो क्या दिखेगा? क्या ऐसा दिखेगा कि वो ब्लास्ट से एक फ्रिज बन गया? ऐसा मिलने का चांस है कि वो पुराना इक्विपमेंट जो है वहाँ पे एक धमाका हुआ और धमाके से फ्रिज बन गया, एक गाड़ी, नई गाड़ी निकल गई? ऐसा हो सकता है? चाहे कितने भी ब्लास्ट कर लो, उसमें से एक ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं निकल सकता, उससे केओस एंड कंफ्यूजन होगा, उससे और प्रॉब्लम्स ही होने वाले हैं, कोई सिस्टम नहीं बनने वाला है। उसी तरह मान लीजिए एक पेंट की फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे पेंट के डब्बे हैं, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में अगर हम लोग वहां जाएंगे तो क्या मिलने वाला है? ये मिलेगा सब प्लेन, पेंट उड़ा, स्कैटर्ड। क्या ऐसा होने का चांस है कि वो पेंट जो उड़ करके एक एनसाइक्लोपीडिया बन गई? वो उड़ करके जाके वो स्प्लैश हुआ, वो स्प्लैश होने की वजह से एक एनसाइक्लोपीडिया बन गई। कितने भी ब्लास्ट कर लो, वो पेंट फैक्ट्री में से ब्लास्ट करने से एनसाइक्लोपीडिया नहीं निकलने वाली। लेकिन माय डियर ब्रदर्स, ऐसा क्यों सोचते हैं लोग कि ये यूनिवर्स
ये यूनिवर्स वो बिग बैंग के बाद खुद से बन गया, ये ऑर्गेनाइज सिस्टम बन गया, जो सिस्टम को अगर देखते हैं ना कि अगर ये जमीन सूरज के थोड़ा सा करीब होती तो इतनी गर्म होती कि हम जी नहीं सकते, और थोड़ी सी दूर होती तो इतनी ठंडी होती कि हम जी नहीं सकते। हमारे रहने के लिए जहां पे जमीन को होना था वहीं पे होना था। चांद जमीन के गोल गोल घूम रहा है, जमीन सूरज गोल गोल घूम रही है, सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मिलियंस ऑफ स्टार्स के साथ मूव हो रहा है, और हमारी गैलेक्सी वो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज के साथ घूम रही है, और वो सारी गैलेक्सीज यूनिवर्स के अंदर घूम रहा है, और कुछ भी केओस एंड कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। इसे देखकर क्या पता चल रहा है कि नंबर 1 तो ये खुद से नहीं बन सकता था, डिजाइन है, और नंबर 2 जिसकी डिजाइन है वो परफेक्ट है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। साइंस आज हमें बताता है कि ये जो ग्रेविटी की पुल है ना, ग्रेविटी की पुल, हमें पता है ना कि एप्पल का मालूम है ना कहानी, गैलीलियो के सर पे एप्पल जो गिरा था, तो एप्पल जो जमीन पे गिर रहा है ग्रेविटी की पुल की वजह से। अगर ये ग्रेविटी की फोर्स बहुत ज्यादा होती कि हम चिपके ही रह जाते, हिल ही नहीं पाते, नहीं, ग्रेविटी की पुल का एक जो पावर है, जो उसकी फोर्स है, वो फोर्स परफेक्ट फोर्स है। और हम देखते हैं कि जमीन के करीब एक प्लैनेट है जुपिटर, जो जुपिटर बड़ा होने की वजह से उसकी ग्रेविटी की पुल ज्यादा है, और वो पुल ज्यादा होने की वजह से जो सारे कॉमेट्स आते हैं, जो सारे मीटियर्स जो आते हैं, वो अर्थ के बाजू में जुपिटर इतना बड़ा प्लैनेट है, वो सब जुपिटर पे आते हैं, और जुपिटर पे जाने की वजह से अर्थ सेफ है, नहीं तो ये यूनिवर्स में अर्थ सेफ नहीं रह सकता था। प्लानिंग है, परफेक्ट प्लानिंग है। साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि जब ये बिग बैंग हुआ उसके पहले स्प्लिट सेकंड में, जो पहले स्प्लिट सेकंड में जो फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये सारे के सारे फोर्सेस का जो आपस में प्रोपोर्शन है वो सेट हो गया था पहले सेकंड के छोटे से फ्रैक्शन में। जो दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, वो वहीं पे सेट हो गया था फर्स्ट सेकंड के फ्रैक्शन के अंदर, क्योंकि अगर वो फ्रैक्शन भी अगर नहीं होता तो ये यूनिवर्स फॉर्म ही नहीं होता, और फॉर्म हो जाता तो खत्म हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता। तो हम देख रहे हैं कि वो परफेक्ट है, यानी उसमें ट्रायल एंड एरर नहीं हुआ कि थोड़ा प्लस करके देखो, थोड़ा माइनस करके देखो, तो प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, कुछ ट्रायल एंड एरर नहीं हुआ, वो परफेक्टली सेट हुआ तो यूनिवर्स बना। और यूनिवर्स बनने के बाद ये पूरा सोलर सिस्टम, ये पूरा यूनिवर्स बनने के बाद आखिर में जाकर ये सोलर सिस्टम बना और हमारी जमीन बनी। क्यों बनी? क्योंकि वो परफेक्ट सिस्टम से था। अब ये सारी चीजें सोचने पर एक इंसान को आमादा करती है कि भाई अपनी बॉडी को देखो, अपने आसपास से जमीन को देखो, अपने आसपास ये यूनिवर्स को देखो, क्या नहीं दिख रहा है तुम्हें? ये सब देख के भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब ऐसे ही नहीं है, ये सब ऐसे ही नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वमा खलक़ना समा वल अर्दा वमा बैनहुमा बातिल, आसमान और जमीन और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है हमने ऐसे ही नहीं बनाया। ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफ़रू, ये वो लोगों का गुमान है, थॉट है, जो रिजेक्ट करते हैं, जो इनकार करते हैं। फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिनन नार, तो बहुत बड़ी लानत है इनकार करने वालों के लिए उस अजाब की वजह से, उस आग की वजह से जो तैयार है। तो हमें क्या पता चलता है? सूरह सौद की आयत है, सूरह 38 आयत नंबर 27, कि ये चीज ऐसे नहीं बनी है, ऐसे नहीं बनी है। क्यों सोचते नहीं है लोग? क्यों सोचते नहीं है? क्यों मिलाए दिमाग? भाई दिमाग क्यों मिलाए? दिमाग, आप रोड क्रॉस करते हो तो भी लेफ्ट एंड राइट देखते हो, क्यों? क्यों सोचते हो? दिमाग इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? एक्सीडेंट नहीं हो जाए। पढ़ाई करते हैं, स्टडीज करते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें तो दिमाग यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर रिलीजन में आके क्यों स्विच ऑफ कर देते हैं? रिलीजन में आकर ये क्यों नहीं सोचते कि मेरी जिंदगी क्यों है, क्यों मैं जी रहा हूं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? क्यों नहीं सोचते हैं? कुछ लोग बोलते हैं ये सब जो है ऐसे ही है, बिना पर्पस। नहीं हो सकता। ये सब बिना पर्पस हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, यू आर फूलिंग योर सेल्फ। और जिस दिन पता चलेगा तब बहुत लेट हो चुका होगा।
प्लीज अपने खुद के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। यू हैव टू थिंक, ये सोचना होगा कि जिंदगी क्यों है। और पता है आपको, हम आज का जो लेक्चर बात कर रहे हैं ना, तो कुछ लोग क्या सोचते हैं, हाँ वो लोग ऐसा सोचते हैं, वो लोग ऐसा सोचते हैं, बट डू यू नो, ये लेक्चर सबके लिए है। क्योंकि सिर्फ एक बार जानना जरूरी नहीं है कि हाँ मुझे मालूम है, अपनी जिंदगी उस चीज को याद रखते हुए गुजारना जरूरी है कि जिंदगी का मकसद क्या है। क्योंकि फैक्ट ये है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि उन्हें जिंदगी का मकसद नहीं मालूम है। थियोरेटिकली मालूम होना एक बात है, प्रैक्टिकल जिंदगी क्या चीज का प्रूफ दे रही है, प्रूफ, जिंदगी ये बात का प्रूफ दे रही है कि उन्हें नहीं मालूम है। क्योंकि अगर मालूम होता तो ऐसा नहीं करते जैसा कर रहे हैं। तो माय डियर ब्रदर्स, ये लेक्चर जो हम बात कर रहे हैं ना, हमारे लिए है। इट इज फॉर अस एंड इट इज फॉर दिस वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया के लिए है। हमें ये शेयर करना है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। क्यों नहीं सोचते हैं भाई लोग, सिर्फ सोचे तो दिखाई देगा। कुछ लोग बोलते हैं जिंदगी एंजॉयमेंट के लिए है। अगर एंजॉयमेंट के लिए है, फिर ऐसा क्यों है कि इतने सारे लोग मुश्किल में हैं, फिर बीमारियां क्यों हैं, फिर मौत क्यों है, फिर तकलीफ क्यों है, फिर अर्थक्वेक्स क्यों हैं, सुनामी क्यों है, डिजीजेस क्यों हैं, फिर ऐसा क्यों है कि कितने सारे लोग भूख से मर रहे हैं। उनको जाके बोलो, कोई ऐसा बच्चा हो जो स्टारवेशन से उसकी स्किन जो है ना, स्किन हड्डी पे आ गई है, बोन्स पर, देखा है आपने, फोटोज देखा है ना, उसको जाके बोलना बेटा तुम्हारी जिंदगी का मकसद है एंजॉय योरसेल्फ, और वो कम से कम अभी तो हंस देगा। और ये बात है कि जिनके पास पैसा भी है, उन्हें क्यों नींद की गोली खा के सोना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है कि कई बार एक आदमी झुपड़े में बहुत अच्छे से सो जाएगा और आदमी जो महल में है ना, उसको नींद नहीं आती है। क्यों ऐसा है कि उसको भी टेंशन क्यों है, क्यों है कि वो भी अलग अलग किस्म की परेशानी से गुजरता है। कभी फैमिली प्रॉब्लम्स, कभी बीवी का प्रॉब्लम, कभी रिश्तों का प्रॉब्लम, कभी बिजनेस का प्रॉब्लम। तो हम देखते हैं कि ये दुनिया की जिंदगी में हर कोई किसी ना किसी डिफिकल्टी से गुजर रहा है, हर कोई, एवरीवन। हैव्स जिन्हें गिना जाता है या हैव नॉट गिना जाता है, सब के सब गुजरते हैं। व्हाई इज इट? ये दुनिया की जिंदगी एंजॉयमेंट के लिए है? ये तो अपने आप को धोखा देने वाली बात है। ये तो ऐसी बात है कि अपने आप को फूल कर रहा है आदमी, बेवकूफ बना रहा है अपने आप को। एंड यू डिजर्व टू नो द ट्रुथ। सच्ची बात जानना जरूरी है, क्योंकि जी रहे हो ना, जी रहे हो, क्यों जी रहे हो जानना जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं हमारी जिंदगी अच्छा काम करने के लिए, अच्छा करने के लिए। क्यों अच्छा करने के लिए? मालूम होना चाहिए अच्छा करना है, क्यों करना है। क्योंकि अगर नहीं मालूम है ना क्यों करना है, तो ये अच्छा करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं अच्छा करना है, लेकिन जब सब लोग गलत करने लगते हैं, सोसाइटी वाले, तो तब भी अच्छा क्यों करें, क्यों करें? पता है आपको ये अच्छा अच्छा क्यों गिना जाता है? व्हाट इज अच्छा, व्हाट इज बुरा? अच्छा अच्छा क्यों है, बुरा बुरा क्यों है? सब लोग बोल रहे हैं ये अच्छा है, हालांकि वो है बुरा, और सब लोग बोल रहे हैं बुरा है, हालांकि अच्छा। तो क्या मेजॉरिटी से तय करेंगे? ज्यादा लोग जो बोलते हैं वो अच्छा, मेजॉरिटी वोट विंस। पता है आपको एक टाइम था जब ये दुनिया के अंदर अक्सर लोग, तकरीबन सब लोग ये मानते थे जमीन चपटी है। लोग ये मानते थे, एक टाइम था कि ये वर्ल्ड इज फ्लैट, द अर्थ इज फ्लैट। लेकिन वो जमाने में अर्थ फ्लैट था क्या? वो जमाने में जब लोग मानते थे द अर्थ इज फ्लैट, तब अब फ्लैट था क्या? तभी भी फ्लैट नहीं था। तो ज्यादा लोग मानने से फैक्ट नहीं चेंज हो जाता। अगर 2 और 2 5 है, अगर मेजॉरिटी लोग बोलने लगे 2 और 2 मिला के 5 हो जाते हैं, तो क्या 5 हो जाएंगे? क्या 5 हो जाएंगे? तो जो लोग बोलते हैं ना अच्छा करना मकसद है, हम ये कहते हैं अच्छा किसे बोलते हैं और बुरा किसे बोलते हैं। अगर ज्यादा लोग बुरा कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग बुरा कर रहे हैं, बुरी चीज को सही कहा जा रहा है, तो भी क्यों बुरा ना करें? क्यों? अगर दिल की ख्वाहिश हो कि मैं बुरा करूं, अगर कोई मुझे देख नहीं रहा है तो भी बुरा क्यों नहीं करूं? अगर आपको जिंदगी का मकसद मालूम है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई नहीं देख रहा है फिर भी मैं बुरा नहीं करूंगा। सीक्रेट एंड पब्लिक दोनों में अलग जिंदगी का मकसद नहीं होगा। आप टॉयलेट में हो तो भी आपका जिंदगी का मकसद आपके साथ है, आप पब्लिक में हो तो भी जिंदगी का मकसद आपके साथ है। आपकी पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ एंड पब्लिक लाइफ, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी का मकसद हर चीज में गाइड करेगा एक इंसान को। एक इंसान की जिंदगी में अगर उसको पर्पस पता है ना,
तो अप्स एंड डाउन्स में जब अप आएगा तो गुरूर में नहीं आएंगे, और जब डाउन आएगा तो डिप्रेशन में नहीं आएंगे। जिंदगी का मकसद मुझे मालूम है, मैं कहां जा रहा हूं। अप आए डाउन आए, आने दो जाने दो, नो प्रॉब्लम, बट आई नो वेयर आई एम गोइंग। ये कैसे होगा? जब जिंदगी का मकसद पता हो। तो हम सब ये देख रहे हैं माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि ये एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जिंदगी का। व्हाई एम आई लिविंग? मेरी जिंदगी क्या है? ये जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये सवाल के ताल्लुक से मिसगाइड करने वाले बहुत से लोग दुनिया में भरे हुए हैं, जो गलत थियोरी दे करके छोड़ देंगे। हमारे लिए जानना जरूरी है व्हाई आर वी लिविंग, और सिर्फ जानना नहीं, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना जरूरी है। तो मैं आप सबके सामने कुछ फैक्ट्स और ट्रुथ रखना चाहता हूं। और याद रखिए, सच्ची चीज में इतना पावर है कि आपको सच्ची चीज क्लियर दिखाई देगी। सच्ची चीज इतनी स्ट्रांग होती है कि कुरान में अल्लाह ने बताया, वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल, कहो हक आ गया, सच्ची चीज आ गई, ट्रुथ आ गया, और ज़हक़ल बातिल, बातिल मिट गया। इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, बातिल को, फॉल्सहुड को, झूठ को, गलत चीज को मिटना ही था। तो ट्रुथ में एक पावर होता है। कुरान की सूरा 17 आयत नंबर 81 है, और कुरान में अल्लाह ने कहा, क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गई, सही और गलत क्लियर है, क्लियर है। तो हम अपनी जिंदगी के मकसद को देखते हैं कि क्या है ये जिंदगी का मकसद। सबसे पहली बात, हम सबको इस बात को देखकर पहचानना चाहिए कि ये यूनिवर्स ऐसे ही नहीं बना, इसका बनाने वाला है। हमारी जिंदगी, बॉडीज ऐसे ही नहीं बनी, हमारा बनाने वाला है। उसने बनाया तो हम बने। पता है आपको, ये जो सिस्टम चल रहा है ना, सिस्टम, आप यहां बैठे सुन रहे हो, लेकिन दिल धड़क रहा है, सांस चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन में है, बॉडी के सारे फंक्शंस अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं बहुत डेलिकेट है। थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाए तो एक इंसान मर जाएगा। हंड्रेड्स ऑफ ऐसी चीजें हैं जो गलत हो सकती है इस सेकंड पर, इस वक्त पर। हंड्रेड्स ऑफ चीजें हैं जो गलत हो सकती है, लेकिन कोई है जो कंट्रोल किया हुआ है कि वो गलत नहीं हो रही है। कोई है जिसकी बात हमारे सारे ऑर्गन सुन रहे हैं, हमारे बॉडी के हर पार्ट, हर चीज जिसकी बात सुन रहे हैं। कोई है जिसने कंट्रोल किया हुआ है ये पूरे सिस्टम को। लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन वो जो कंट्रोल करने वाला है, उसकी मर्जी से वो हंड्रेड्स ऑफ चीजों के में से कोई एक चीज या दो चीज या कई चीज गलत हो जाएगी और हमारी डेथ हो जाएगी। हमारी मौत क्यों होती है? क्या बताती है ये बात? हमारी मौत इस बात को बताती है कि ये सिस्टम बहुत फ्रेजाइल है, बहुत नाजुक है। थोड़ी सी चीज गलत हो जाएगी तो मर जाता है इंसान। थोड़ा सा दिल धड़कना बंद हो गया तो मर जाएगा इंसान। सांस बंद हो गई तो मर जाएगा इंसान। हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स है जो गलत हो सकती है लेकिन नहीं हो रही है। क्यों? कोई रोका हुआ है। क्या आपको पता है ये जमीन है, ये जमीन में हंड्रेड्स ऑफ चीजें हैं जो गलत हो सकती है, जिसकी वजह से ये पूरी जमीन तहस नहस हो जाएगी। ये यूनिवर्स में हंड्रेड्स ऑफ चीजें हैं जो गलत हो सकती है, जिसकी वजह से ये यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई है जो ये सारी चीजों को रोका हुआ है, नहीं होने दे रहा है। वो कौन है? जिसने बनाया ये सब चीज, जिसने ये यूनिवर्स को बनाया, जिसने हमारी बॉडीज को बनाया, जिसने जमीन को बनाया, वो कौन है? उसको जानना और मानना और पहचानना कंपलसरी एक इंसान के लिए। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम सब का एक ही मालिक है। चाहे कोई इंसान किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जुबान का हो, किसी भी जगह का हो, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी कलर का हो, सबके सबका मालिक एक ही है। और वो मालिक को पहचानना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। और जब हम यूनिवर्स को देखते हैं तो एक बात क्लियर हो जाती है कि हल तरा मिन फुतूर, कुरान में अल्लाह ने कहा सूरा 67 सूरह मुल्क में, हल तरा मिन फुतूर, देखो आसमानों को, कुछ मिस्टेक दिख रही है, कोई गड़बड़ दिख रही है? फर्जील बसरा, फिर से देखो, फिर से देखो, क्या कोई चीज, कोई मिस्टेक दिख रही है? तुम्हारी नजरें थक करके वापस आ जाएगी, कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी। तो हम देखते हैं कि ये यूनिवर्स को देखकर क्लियर हो जाता है कि ये बनाने वाला परफेक्ट है, परफेक्ट है। क्योंकि अगर परफेक्ट नहीं होता ना, ये यूनिवर्स कब का खत्म हो गया।